ये बात है सन 2020 की। जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब हम और हमारे मित्र ने फोन वार्ता के जरिए एक अलौकिक तंत्र साधना करने का फैसला किया था। वाराणसी में रहने वाले हमारे साधक मित्र राजीव को तंत्र साधना की अच्छी जानकारी है और उन्हें कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हैं। इन्होंने जब मुझसे इस विषय में बात की, तब मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा भी कुछ होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि किसी भी सात्विक शक्ति की साधना करने पर क्या क्या अनुभूतियां होती हैं और किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है। राजीव ने मुझे बताया कि वो पिछले 3 सालों से इस साधना में लगे हुए हैं और इन 3 सालों में उनकी साधना 5 बार खंडित हो चुकी है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और साधना शुरू करने के लिए फिर से तैयारियां शुरू कर दिए। इन्होंने काफी लंबी साधना की थी। उनका ना ही इन दैवीय शक्तियों के प्रति कभी विश्वास कमजोर था और ना ही कभी उनका हौसला टूटा। उनको पूर्ण विश्वास था कि उनकी मंत्र जप संख्या जितनी बढ़ती जाएगी, उन्हें अनुभव आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होंगे ही होंगे। कभी कभी दिन भर के कामकाज से वह थक भी जाते थे, फिर भी अपने निश्चित समय पर 5 माला मंत्र जाप जरूर करते थे। बीच बीच में ऐसे दिन भी आए जब ये साधना नहीं कर पाए, जिसके लिए इन्होंने क्षमा प्रार्थना भी की। राजीव को पहला अनुभव लगभग 5 महीनों के आह्वान मंत्र जप के बाद प्राप्त हुआ था। उन्होंने पहली बार अपने कमरे में तेज खुशबू और घुंघरुओं की आवाज सुनी, जो कभी सामने से आती थी, कभी उनके दाएं से और कभी बाएं से। वो पूरी रात उनकी बहुत अजीब बीती। उसके बाद उनका मंत्र जप कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। घुंघरुओं की आवाज कमरे में अलग अलग दिशाओं से आती रही। कभी इत्र की खुशबू आती थी, कभी बंद कमरे में हवाओं के झोंके महसूस होते थे। साधना करते करते एक समय ऐसा आया जब उन्हें किसी के स्पर्श की अनुभूति हुई। कभी दाएं और कभी बाएं कंधे पर नरम हाथों का स्पर्श, कभी हल्की सी हंसी हंसना, धीरे धीरे चहल पहल भी करना इत्यादि अनुभव होने लगे थे। साधना काल में बीच में कुछ दिन ऐसे भी आए जब अप्सरा का कोई अनुभव नहीं हुआ। इस दौरान कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं साधना गलत दिशा में तो नहीं जा रही है या कोई गलती तो नहीं हो रही है। फिर भी उन्होंने साधना करना जारी रखा। कुछ समय बाद एक रात जब वो मंत्र जाप कर रहे थे, तब उनकी माला अचानक से रुक गई। उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने माला को पकड़ रखा हो। उन्होंने नजर उठाकर देखा, कोई नहीं दिखा, लेकिन वो अप्सरा उनके सामने ही मौजूद थी। इस तरह से 10-15 दिन और बीत गए। कभी अनुभव होते थे, कभी नहीं। कभी कभी तो हफ्ते भर तक कोई अनुभव नहीं होते थे। एक रात जब पूर्णिमा थी, उन्हें अप्सरा के घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे वो सामने आसन पर आकर बैठ गई हो। तो राजीव का मंत्र जाप चलता रहा। असल में साधना काल में कोई भी अनुभूति होने पर कोई भी क्रिया तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक मंत्र जाप पूर्ण न हो जाए, अन्यथा साधना खंडित हो जाती है। उन्हें बीच में कुछ ऐसे अनुभव भी हुए थे जो वो बता नहीं सकते। साधना में होने वाले कुछ अनुभवों को गुप्त ही रखा जाता है। उनका कहना था कि जब अप्सरा आसन पर आकर बैठी थी, वो पल इतने कठिन थे कि मंत्र जप करते समय माला के एक एक मन के फेरते हुए ऐसा लगता था जैसे एक एक मंत्र घंटों घंटों में पूरे हो रहे हों। ये पल साधना के सबसे कठिन पल होते हैं, क्योंकि यही आखिरी पड़ाव होता है मंत्र जप पूर्ण होने का। इनके मंत्र जप का संकल्प पूर्ण होने के बाद भी यह रोजाना उसी समय मंत्र जप करते रहे। उस बीच इन्हें किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं हुई। एक रात जब ये मंत्र जप कर रहे थे, उस समय अप्सरा का आगमन हुआ। उन्हें लगा कि वह उनके सामने ही है। उनके शरीर के रोएं खड़े हो गए और एक तीव्र तरंग की अनुभूति हुई। उन्होंने जब अपनी आंखें खोली और सामने देखा, तो देखते ही रह गए। लगभग 5-7 फीट की दूरी पर एक अनिंद्य सुंदरी खड़ी थी। वह उस बंद कमरे में कहां और किधर से आई, वे कुछ अनुमान न लगा सके। उस सुंदरी के तेज और सौंदर्य से वे अपने आप पर नियंत्रण न रख सके और वो वहीं बेहोश हो गए। वे बताते हैं कि कोई शब्द ही नहीं है उनकी सुंदरता की तारीफ करने के लिए। उनका कहना था कि पुराणों में वर्णित सारा सौंदर्य वर्णन व्यर्थ सा है और धरती पर तो उतनी सुंदर कोई हो ही नहीं सकती। उनकी बेहोशी जब खत्म हुई, तब तक सुबह हो चुकी थी। 1 सप्ताह और बीत गए। एक रात जब राजीव नींद में थे, उस समय अप्सरा आई और इनका नाम लेकर इन्हें जगाया। राजीव बताते हैं कि कोई कितना ही बड़ा साधक क्यों न हो, अप्सरा दर्शन के बाद वह अपनी कामुकता पर नियंत्रण नहीं रख सकता। उसका मन डोल उठेगा। उन्होंने प्रयत्न कर अपने आप को संयमित किया और अप्सरा के सामने साष्टांग दंडवत किया। उनके आने से कमरे में चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैल गई थी। लगभग 20-21 वर्ष की सुंदर, स्वस्थ, यौवन की आभा से दीप्त तरुणी उनके सामने खड़ी थी। इसके बाद की बात को वह नहीं बताते। कहते हैं कि उनका प्रेम बड़ा ही दिव्य और अलौकिक होता है, जिसे पा लेने के बाद मनुष्य का मन इस संसार से विरक्त हो जाएगा और कोई भी सांसारिक स्त्री उस व्यक्ति को अपने सौंदर्य और आकर्षण में नहीं फांस सकती। जिस रात अप्सरा ने इन्हें पूर्ण दर्शन दिए, उस रात उनकी जो बातें हुई वो गुप्त हैं। अप्सरा और गुरु की आज्ञा के बिना वह बातें नहीं बताई जा सकती। यह विद्या केवल गुरु शिष्य परंपरा से ही आगे बढ़ती है। अप्सराएं बहुत ही कोमल और हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं।
क्रोधी, अहंकारी, लोभी और निर्दयी मनुष्य के पास यह कभी नहीं जाती। यदि साधक किसी कारणवश परेशान अथवा कष्ट में होता है तो अप्सराएं उसकी परेशानी और कष्टों को दूर करने का मार्ग बताती हैं। घर में यदि किसी प्रकार का क्लेश या कोई बाधा है तो उसे भी यह दूर करने की क्षमता रखती है। यदि कोई अप्रिय घटना घटने वाली होती है तो अप्सराएं 2 दिन पहले ही अपने साधक मित्र को आगाह कर देती हैं। धन की हानि को रोकना, घर में सुख शांति, वैभव समृद्धि को बढ़ाना और यदि साधक का विवाह न हो रहा हो तो वह विवाह भी कराने में सक्षम होती हैं। यह सत्य है कि अप्सरा यक्षिणी या परी होती हैं और इन शक्तियों का ऊर्जा मंडल में एक स्तर होता है जो देवलोक से नीचे सहायक स्तर पर होता है। इन्हें किसी भी कार्य के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इन्हें प्रसन्न करके अपना कार्य कराया जा सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने भी मां काली के साक्षात दर्शन किए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने जब उनसे पूछा कि क्या वो सच में आती हैं, तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, हाँ, वो सच में आती हैं और जैसे मैं तुम्हें देखता हूं और बातें करता हूं वैसे ही मैं उन्हें भी देखता हूं और बातें करता हूं। इस वीडियो में मंत्र और विधि गुप्त रखी गई है और गुरु दीक्षा के बिना इस साधना को संपन्न करना संभव नहीं है। अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण गुरु कृपा से ही संभव होता है। गुरु ही हमें मंत्र बताते हैं। ब्रह्मचर्य का कठोर पालन और दृढ़ता ही हमें सफल बनाती है। साधना काल में वह यह देखती है कि आप पात्र हैं अथवा नहीं। अप्सरा सिद्ध होने के बाद इनसे हमेशा आदर और सम्मान से ही बात करना चाहिए। वचन तोड़ने पर यह फिर कभी वापस नहीं आती, चाहे साधक जितना ही प्रयास क्यों न कर ले। समस्त अप्सराएं वाक सिद्ध होती हैं। सिद्ध होने के बाद किसी को नुकसान पहुंचाने पर या अप्सरा शक्ति का प्रदर्शन करने पर साधना शक्ति स्वयं ही समाप्त होने लगती है। इन सिद्धियों का कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी को बताना चाहिए। आजकल YouTube पर बहुत सी ऐसी वीडियोज हैं जिन पर अप्सरा को प्रत्यक्ष करने का दावा किया जा रहा है। दैवीय शक्तियां एक दिन में कभी सिद्ध नहीं होती। इन्हें साधने के लिए सांसारिक जीवन का त्याग करना पड़ता है। खुद को देवतुल्य बनाना पड़ता है। लालच, क्रोध, पर स्त्री गमन, हिंसा जैसी चीजों का त्याग करना होता है। 3 साल, 5 साल, 10 साल तपस्या करनी होती है, तब कहीं जाकर कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यदि आपके मन में अलौकिक तंत्र विद्या से संबंधित किसी भी प्रकार का संदेह हो तो कृपया कमेंट अवश्य करें। मुझे जहां तक जानकारी होगी वहां तक मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। ऐसी ही सत्य घटनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।